संपूर्ण चाणक्य नीति हिंदी में। नीति क्या होती है? नीति मतलब नियम। ऐसे नियम, ऐसी बातें जो आप कहीं पर भी, किसी भी जगह, किसी भी समय अगर अप्लाई करते हो, अगर उनको लागू करते हो तो रिजल्ट, परिणाम एक ही प्राप्त होगा। क्या आप जीवन में सफलता, बुद्धिमानी और आत्मसम्मान पाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हर स्थिति में आप सही निर्णय लें और लोगों के व्यवहार को गहराई से समझ सकें? तो आपके लिए संपूर्ण चाणक्य नीति का यह वीडियो सीरीज बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों देखें यह संपूर्ण सीरीज? चाणक्य नीति कोई साधारण ज्ञान नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र, व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यावसायिक और राजनीतिक में सफलता के अचूक सूत्र देती है। इसमें 17 अध्याय हैं, जिनमें छुपी है हजारों साल पुरानी, जीवन बदल देने वाली शिक्षा, जो आज भी उतनी ही प्रभावी है। यह सीरीज आपको सिखाएगी कि कब चुप रहना है, कब बोलना है, किस पर भरोसा करना चाहिए और कैसे अपने दुश्मनों को हराना है बिना किसी युद्ध के। यह पहला अध्याय सिर्फ शुरुआत है और बाकी के अध्याय भी जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर अध्याय में नई सीख, नए रहस्य और नई रणनीतियां मिलेंगी। इसलिए संपूर्ण सीरीज जरूर देखें, कोई भी भाग मिस न करें। अगर आप इस वीडियो को काफी टाइम बाद देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय भी अपलोड किया जा चुके हैं। नमस्कार साथियों, इसके पहले कि हम चाणक्य नीति शुरू करें, आइए एक छोटी सी लेकिन दिल को छू लेने वाली एक कहानी सुनते हैं। आज के लगभग 2500 साल पहले प्राचीन भारत के नंद वंश की सत्ता संभाल रखी थी राजा धनानंद ने। धनानंद के राज में क्रूरता इतनी चरम पर थी कि अगर कोई उसके अन्यायों के विरुद्ध भी जाना चाहता था तो उसको ऐसी मौत दी जाती थी ताकि दूसरे लोग उसको देखकर अपना मुंह बंद कर लें। और ऐसी ही एक गलती कर बैठे एक ब्राह्मण, जिनका नाम था चणक। चाणक्य नहीं, ये चणक दूसरे थे। चणक एक देश प्रेमी व्यक्ति थे, लेकिन उनका देश प्रेमी होना उनके लिए भारी पड़ गया। देश प्रेम की वजह से और धनानंद की क्रूरता की वजह से चणक को राजा के विरुद्ध जाना पड़ा और राजा ने चणक को अरेस्ट कर लिया और फिर जेल में डाल दिया। चणक के जेल में जाने के बाद उनकी पत्नी और एक छोटा बेटा, इन दोनों की किसी ने हेल्प नहीं करी। यहां तक कि चणक की पत्नी और उसके बेटे को यह कह के लोग भीख तक भी नहीं देते थे कि यह तो राजद्रोही चणक का परिवार है, इनकी मदद नहीं करनी चाहिए। और दूसरा खौफ था उस राजा धनानंद का कि अगर इनकी मदद करेंगे तो राजा हमें मार डालेगा। जबकि वास्तविकता यह थी कि ब्राह्मण चणक अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे। बेइज्जती और भुखमरी की वजह से चणक की पत्नी की मौत हो गई और कुछ समय बाद में चणक ने भी जेल में उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उनको गुलामी पसंद नहीं थी। उनको अन्याय का एक भी दाना पसंद नहीं था। वह जो बालक, वह बेटा पीछे रह गया। उसके बाप का साया क्रूरता के अंधेरे में खो गया था। मां का आंचल सिमट गया, लेकिन वह इतना छोटा भी नहीं था कि वह कुछ समझ नहीं सके। उसने उसी दिन प्रण लिया कि वह अपने मां बाप की हत्या का बदला इस राजा से जरूर लेगा और राजा का वध करेगा और अपने राज्य को इस अत्याचारी राजा से मुक्ति दिलाएगा। और यहीं से वह चिंगारी जलती है जो आगे जाकर चाणक्य के नाम से एक बड़ी आग का रूप ले लेती है। वह छोटा बालक कोई और नहीं बल्कि खुद चाणक्य ही था। आचार्य चाणक्य पूरी दुनिया से दूर रहकर अपने ज्ञान को बढ़ाने लगे, वेदों का अध्ययन करने लगे। लेकिन समस्या यह थी कि वह ठहरे एक ब्राह्मण और धर्म के आधार पर वह किसी का वध नहीं कर सकते थे। सबसे बड़ी दिक्कत, इसलिए उनको एक ऐसा बंदा चाहिए था जिसको वह ट्रेंड कर सके, उसको अपना ज्ञान दे करके, उसको गाइड करके उसके द्वारा धनानंद का वध करवा सके। और इसी तलाश में उनको मिले बालक चंद्रगुप्त। अब ये कैसे मिले, उसके पीछे की क्या स्टोरी है, हम उसमें नहीं जाएंगे। पर चंद्रगुप्त के पास में कुछ क्वालिटीज ऐसी देखी आचार्य चाणक्य ने जो एक राजा के समान लगती थी। और फिर बालक चंद्रगुप्त को उन्होंने पूरी दुनिया से दूर रहकर ट्रेंड किया और इतिहास आपके सामने है। चंद्रगुप्त ने न केवल धनानंद का वध किया, बल्कि एक बहुत बड़े मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और उस पर सकुशल राज किया। चंद्रगुप्त की भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, लेकिन आज सीखने वाले हैं हम केवल और केवल चाणक्य नीति। आज की वीडियो को हम चाणक्य नीति तक ही सीमित रखेंगे। चाणक्य नीति क्या है? ये वह बातें हैं, वह विचार हैं जो चाणक्य से आए हैं। और चाणक्य नीति अगर आपको आ गई ना समझ में, तो आपने जिंदगी जीना सीख लिया। लाइफ, फ्रेंडशिप, ड्यूटी, नेचर, वाइफ, चिल्ड्रन, मनी, बिजनेस, ऑल अदर थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर सही राह में देखा जाए ना, तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगी।
चाणक्य नीति कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि रास्ता दिखाने वाला, गाइड करने वाला एक ग्रंथ है जो सब लोगों को इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, इररिस्पेक्टिव आपकी कितनी एज है, आप पुरुष हैं, महिला है, क्या है, इन सब को छोड़कर, इनसे परे है ये ग्रंथ, ये सबको समझना चाहिए। चाणक्य नीति सबके लिए यूजफुल है, सभी जॉब्स करने वालों के लिए यूजफुल है, सभी जेंडर के लिए, सभी एज ग्रुप्स के लिए, हर समय में, हर विद्यार्थी के लिए, हर उस इंसान के लिए जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, दुनियादारी सीखना चाहता है। चाणक्य नीति से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, अतीत, वर्तमान और भविष्य, इसको आप एनालाइज कर सकते हो, जो आजकल की जनरेशन, यूथ और करंट सिचुएशन पर पूरे तरीके से लागू होती है। आप चाणक्य नीति से स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंप्रूवमेंट, नॉलेज इंप्लीमेंटेशन, सेल्फ एनालिसिस, पावर ऑफ यूनिटी, स्टडी और वर्क स्ट्रेटजी, स्ट्रेंथ, हार्ड वर्क, इनपुट्स एंड आउटपुट्स, कैपेबिलिटीज, कैपेसिटी, इन सभी टर्म्स के बारे में अच्छे तरीके से सीख सकते हो, समझ सकते हो, इन्हें जान सकते हो और खुद में भी इनको ढूंढ करके बन सकते हो एक सफल इंसान। स्पेशली आजकल के यूथ को चाणक्य नीति के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। कई बार युवाओं को यह नहीं पता होता है कि आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, आप सामने वाले के बारे में क्या सोच रहे हो, सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। इंटेलिजेंट बनना आपका हक है, आज के यूथ में इंटेलिजेंस होना चाहिए। चाणक्य नीति में टोटल 17 चैप्टर्स हैं और मैं आपको हर चैप्टर अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो मेरे को शब्द मिलेगा ना, फोकस ये है, टारगेट ये है कि आपको चाणक्य नीति समझ में आई हो और इस तरह से समझ में आए कि आप उसको अपनी जिंदगी भर अप्लाई कर सके। मैं यकीन से कह सकता हूं कि इन 17 अध्यायों को सुनने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को बनाने में काफी टाइम लगा है, इसलिए आप इसका प्लीज एक भी सेकंड मिस मत करना, क्योंकि स्वयं आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है, या तो ज्ञान को पूरा लो या फिर रहने दो। आइए शुरू करते हैं चाणक्य नीति अध्याय 1। दोस्तों, चाणक्य नीति के पहले चैप्टर में आपको सीखने को मिलेगा कि आपको जीवन कैसे जीना है, जिस जीवन को आज तक आप काटते आ रहे हैं। जैसे कि आप बोलते हैं कि यार कट रही है जिंदगी, उसको आप काटने की बजाय जीना सीख जाओ। आपको पता रहेगा कि आपको किस समय पर क्या करना है। आचार्य चाणक्य के अनुसार एथिक्स के अकॉर्डिंग, नियमानुसार जनहित में किया गया काम कभी भी अधर्म नहीं होता है। अन्याय पर न्याय हमेशा भारी होता है। खुद में इतनी कैपेसिटी डेवलप करो कि आप अपने डिसीजन खुद ले सको, कोई आपसे वो ना करवाए जो आप नहीं करना चाहते। आचार्य चाणक्य यह भी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देकर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और अगर किसी डिप्रेस्ड या दुखी व्यक्ति को अगर आपकी जरूरत हो तो उसकी हेल्प करने से भी नहीं चूकना चाहिए। वे यह कहते हैं कि किसी हार्ड सिचुएशन से निकलने के लिए आपको कुछ पैसा बचाकर रखना चाहिए, जिससे आप पर आई हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसी जगह जहां पर आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां से आप कुछ नया नहीं सीख सकते, वहां पर आपको एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए। मुसीबत के समय या जब आपकी लाइफ में कोई परेशानी हो, उस समय जो लोग आपके साथ में हैं, केवल उसी समय में जो लोग आपके साथ में हैं, वो ही आपके असली मित्र हैं, आपके असली रिश्तेदार हैं, आपके असली शुभचिंतक हैं। जो सिर्फ सुख में साथ देते हैं, वो आपका दुख नहीं बांट सकते। इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी से भी सीखो, अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है ना तो सीख लेना चाहिए। इस पहले अध्याय को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ज्ञानी, बुद्धिमान या इंटेलिजेंट लोग ये जानते हैं कि कौन से कार्य करने लायक हैं और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें उनको नहीं करना चाहिए। क्या पुण्य है, क्या पाप है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। एक आम इंसान के लिए यह आवश्यक है कि कुछ भी करने से पहले उसे इस बात का पता होना चाहिए कि वह काम करने योग्य भी है या नहीं है, उसका रिजल्ट क्या होगा, जो मैं कर रहा हूं उसका मेरी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, कहीं मैं किसी और का जीवन तो बर्बाद नहीं कर रहा हूं। अगर आप ये जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही है और यही आप करना चाहते हैं, तो आप इसे अगर पूरा कर लोगे ना, तो फिर आपको सक्सेस मिलना आसान है। आचार्य चाणक्य यह कहते हैं कि किसी के प्राण लेना अपराध है और अधर्म भी, लेकिन जनहित और एथिक्स के अनुसार रेयर कंडीशन में अपराधी को उसके पाप के अनुसार, उसकी गलतियों के अनुसार उसको दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर अन्याय को खत्म नहीं किया गया
तो न्याय को फिर जगह नहीं मिल सकती। पापी का वध और अपराधी को दंड देना उचित है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी थी कि जिन्हें तुम अपना परिवारजन समझ करके, अपना धनुष रख करके, अन्याय का अंत ना करके अपने क्षत्रिय होने से बचना चाहते हो ना, तो यह गलत है। इसके बाद में जो नीति के खिलाफ थे उनका अर्जुन ने वध किया। स्त्री का अपमान करने की वजह से श्री राम ने रावण का वध किया। मतलब यह हुआ कि अगर आप अपने हक की लड़ाई में पापी को दंड देना चाहते हैं तो आप सही हैं। बात अलग है कि आज के समय में कानून आ गया है, पर यह आचार्य चाणक्य ने कहा है। इसका सीधा मोटा मोटा अर्थ निकलता है कि अन्याय को कभी सहन नहीं करना चाहिए। दंड देना आपके हाथ में नहीं है, कानून के हाथ में है। लेकिन आपको अन्याय के खिलाफ आवाज जरूर उठानी पड़ेगी। अपने सेल्फ डिफेंस में अगर आपसे कुछ अनहोनी होती है तो आप सही हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता। आचार्य चाणक्य आगे यह कहते हैं कि आप ऐसी समझ विकसित करो जिससे आप समय के अनुसार हर परिस्थिति में कोई भी डिसीजन ले सको। खुद में ऐसी कैपेसिटी डेवलप करो कि आप अपने फैसले खुद कर सकें। सब कुछ जानकर भी अगर सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया ना, तो चाणक्य नीति का और इस मोटिवेशनल वीडियो का कोई मतलब नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, धन के नष्ट होने से और दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान या स्टेबल व्यक्ति की लाइफ भी खतरे में आ सकती है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वह मूर्ख होते हुए भी खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं और आप उनके सामने मूर्ख ही रहते हो जब तक आप उनको ज्ञान सिखाने की कोशिश करते हो। इससे क्या होता है, सज्जन और बुद्धिमान लोग, उन लोगों को हानि होती है। उदाहरण के लिए बया और बंदर की आपने कहानी सुनी होगी। मूर्ख बंदर को घर बनाने की सलाह देकर बया जैसा बुद्धिमान पक्षी अपने ही घोंसले से हाथ धो बैठा था। यहां दुखी व्यक्तियों से चाणक्य का मतलब है जिसके पास आपकी बात सुनने का वक्त ही नहीं है। वह हमेशा अपना ही रोता रहता है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास ये है। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना पड़ेगा, तभी आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सच में दुखी है, डिप्रेस्ड है या अवसादग्रस्त है, तो ऐसे लोगों को अकेले दुख से उबरना बहुत कठिन हो जाता है। जो वास्तव में दुखी है और दुख से बाहर निकलना चाहता है, उसकी हेल्प आपको करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिन लोगों का धन नष्ट हो चुका है या जो दिवालिया हो चुके हैं, गरीब हो चुके हैं, उन पर एकदम से विश्वास करना कठिन हो जाता है। क्योंकि अगर आपको पता है कि यह व्यक्ति एकदम कंगाल है, इसके पास मेरे को लौटाने को कुछ भी नहीं है, वापस तो आप उसकी बात पर विश्वास करने से पहले एक बार जरूर सोचें। हो सकता है वह आपसे वादा कर रहा हो, लेकिन अगर वह मेहनती नहीं है तो उसका प्रॉमिस झूठा ही होगा। वह आपको भी खतरे में डाल सकता है। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। लेकिन अगर सच में आपको लग रहा है किसी को मदद की जरूरत है, तो बेशक अपने हितों से ऊपर उठ करके भी उसकी मदद करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करें, सभ्य रहे, बुरे स्वभाव वाला, कपटी या गलत स्वभाव वाला मित्र, सामने बोलने वाला मुंहफट नौकर और ऐसा घर जहां सांप के होने की संभावना हो। उस समय पर शायद सांप ज्यादा होते होंगे, लेकिन इसका एक और दूसरा अर्थ निकलता है। सांप, आस्तीन का सांप, घर का बेदी, लंका डाय। अपनों के ही बीच कोई ऐसा इंसान जो आपको कमजोर बना रहा है, ऐसी जगह से दूरी बना लें। दोस्तों, आप यह सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपके घर में एक महिला की क्या भूमिका होती है। इसीलिए आपको हमेशा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां देवता निवास करते हैं वहां किसी परेशानी का आना ना के बराबर है। इसीलिए आपके घर में महिलाओं जैसे आपकी माता, आपकी बहन, आपकी पत्नी, इनके साथ आपका व्यवहार बहुत ही सॉफ्ट और पोलाइट होना चाहिए। इससे घर में शांति रहती है। आपको इनकी इज्जत करनी चाहिए। एक नारी बहुत आसानी से सब कुछ संभाल सकती है। जो महिलाओं के साथ अच्छे व्यवहार नहीं करते, उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आपके परिवार की शांति डिस्टर्ब हो सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुरे स्वभाव वाला मित्र कभी भी विश्वास के योग्य नहीं होता। न जाने कब धोखा दे दे। जो नौकर या आपके नीचे काम करने वाले वर्कर आपको पलटकर जवाब देते हैं ना, वह कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह ठीक वैसा ही होगा जैसे अगर आप अपने घर में सांप पालते हैं, तो आपको कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि सांप आपको कभी नहीं काटेगा। सांप आपको कभी भी काट सकता है। इसलिए अगर आपको यह पता है कि आपके काम करने वाले वर्कर्स, आपका सर्वेंट या कोई भी जर्नी के वर्कर आप जो भी कर रहे हो,
आपसे नीचे कोई भी जिसका आप भला चाह रहे हो, वह अगर आपको चीट कर रहा है, आप पर गुस्सा कर रहा है, आपको पलटकर जवाब दे रहा है, किसी की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता, तो उससे दूरी बना लो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी कष्ट, दुख या फिर आपत्ति काल से बचने के लिए पैसे बचाने चाहिए। पैसा बचाकर अपनों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु अपनों और पैसों से भी ज्यादा जरूरी है कि इंसान खुद की रक्षा करे। किसी भी आने वाली हार्ड सिचुएशन या इमरजेंसी से बचाव के लिए आपको पैसे बचा करके रखने चाहिए। पैसा जिंदगी नहीं है, लेकिन पैसों से जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है और धन खर्च करके भी अपनों की रक्षा करनी चाहिए। परंतु अपनों और धन से भी ज्यादा जरूरी यह है कि इंसान अपनी रक्षा करे। अगर अपनी ही रक्षा नहीं करेगा तो फिर ना पैसा बचेगा, ना अपने बचेंगे। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति वह होगा जो अपने जीवन में आने वाली कोई भी इमरजेंसी या कठिनाई के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएगा। वह इतनी सेविंग रखें जिससे जब भी जरूरत पड़े तुरंत उसका काम निकल सके, और समय पड़ने पर पैसों से ज्यादा जरूरी है कि वह अपनों की रक्षा करें। बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जहां पैसा काम नहीं आता, वहां जीवन साथी या अपना ही कोई काम आता है। अगर आपके बुढ़ापे तक आपका जीवन साथी आपके साथ है, आपका परिवार आपके साथ है, तो आपके पास सब कुछ है। चाणक्य का विचार यह भी है कि पैसों और अपनों से भी अधिक व्यक्ति को अपनी खुद की रक्षा करनी चाहिए। यानी व्यक्ति का खुद का महत्व इन दोनों से अधिक है। जैसे कहते हैं ना, जब तक आपने अपना खुद का ऑक्सीजन मास्क नहीं पहना, तब तक आप दूसरों को नहीं बचा सकते। पहले अध्याय में आचार्य चाणक्य समझाते हैं कि जिस जगह आदर सम्मान नहीं हो, ना ही कोई कमाई का साधन हो, जहां कोई भाई बंदी ना हो, रिश्तेदार नहीं हो, किसी भी प्रकार का कोई गुणी इंसान नहीं हो, नॉलेज की, एजुकेशन की कोई कीमत नहीं हो, या जहां पर आप कुछ नया नहीं सीख सकते, ऐसे स्थानों पर जाने से आपको बचना चाहिए। ऐसी जगह जहां पर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता हो, जहां पर आपके होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, वहां पर आपका जाना व्यर्थ है। ऐसी जगह जहां आपके करने लायक कोई काम नहीं हो, आपका कोई मतलब नहीं हो, आपसे मिलने के लिए वहां आपका कोई दोस्त नहीं हो, रिश्तेदार नहीं हो, जहां से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कुछ अचीव नहीं कर सकते, वहां पर जाना आपका बेकार है। जहां गलत काम करने की आजादी है और गलत काम करने वालों को दंड मिलने की कोई संभावना नहीं है, जहां के लोग ना तो जेंटल हैं और ना ही पोलाइट, ना ही किसी को कुछ देकर के वो खुश हैं, उस जगह पर आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप जीवन जी रहे हैं तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मैं रोजाना कुछ नया सीखूंगा, किसी ना किसी का भला करूंगा, जो गलत करेगा उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, सबके प्रति पोलाइट और सॉफ्ट रहूंगा, सबकी रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। जितना हो सकता है मैं अपना काम करूंगा, क्योंकि जरूरत पड़ने पर अपने भाइयों, रिश्तेदारों, दोस्तों, पैसों, परिवार, इन सब की रियल वैल्यू मालूम पड़ती है। अगर आप अकेले अपने दुख से सफर कर रहे हो ना, तो दुख से निकलना ज्यादा मुश्किल होगा, बजाय उसके कि जब आपका परिवार आपके साथ रहे, आपका दुख बांटें, आपके दोस्त आपके साथ रहें, आपके दुख बांटें। जीवन ऐसा होना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए अपॉइंट किया जाएगा ना, तभी पता पड़ेगा कि वो कितना लायक है। इसी प्रकार जब व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस जाता है, तो उस समय उसके भाई बंधु और रिश्तेदारों की परीक्षा होती है। मित्र की पहचान भी विपत्ति के समय ही होती है। किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, श्मशान या किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता ना, वास्तव में वही सच्चा दोस्त माना जाता है। यानी कि ये ऐसे अवसर होते हैं जब आपको इनके साथ की आवश्यकता होती है। जो किसी की सहायता करता है उसको ही सहायता मिलती है। जो समय पर किसी के काम नहीं आता, फिर उसका कौन साथ देगा। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है, उसका कार्य या उसकी मेहनत बेकार हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि लालच में आकर व्यक्ति को हाथ पांव नहीं मारने चाहिए, बल्कि जो भी उसके पास में है उसी में संतोष करना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। और जहां से भी मिले आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहे न सारी पावे। जो व्यक्ति आधी छोड़कर पूरी के पीछे भागता है ना, उनके हाथ से आधी भी निकल जाती है। इसलिए किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। यदि किसी तुच्छ समझे जाने वाले व्यक्ति के पास कोई उत्तम गुण है या ज्ञान है, तो वह ज्ञान उसे सीख लेना चाहिए।
अर्थात व्यक्ति को हमेशा इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जहां से उसे किसी अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो, अच्छे गुणों को, अच्छी कला को सीखने का अवसर प्राप्त हो, उसे हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। यदि आप ऐसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन या सफल लोगों के बारे में पढ़ेंगे या उनका जीवन देखेंगे जिन्होंने अपने फील्ड में ऊंचाइयों को छुआ है, तो आप पाएंगे कि उन्होंने अपने काम को समझने के लिए किसी दूसरे अनुभवी व्यक्ति के नीचे काम किया है। किताबें और व्यावहारिक जानकारी में जमीन आसमान का अंतर होता है। पुस्तकों पर हमेशा अनुभव भारी हुआ करता है। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति से पहले चैप्टर से हमने यह सीखा, महिलाओं का, बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। पैसों की सेविंग हमें जरूर करनी चाहिए, मेहनत करना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए और कुछ भी हो जाए चाहे न्याय और सच के साथ में रहना चाहिए। किसी की हेल्प करने में हमेशा आगे रहना चाहिए, लेकिन खुद का नुकसान भी नहीं होने देना है। दोस्तों, पहला अध्याय यहीं खत्म होता है। चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे अध्याय में।